स्ट्रेस हो रहा है, मतलब ज्यादा फोकस किया जा रहा है स्टडीज पे ही। बट इज देयर ए नीड फॉर सच प्रोग्राम्स इन आवर वैली? तो ये कि अगर हमें बच्चे को खाना खिलाना है बोने मैड में, एग्जैक्टली मैं आपकी टीचर को फोन करके बोलूंगी। सोशल मीडिया, फोन्स के साथ, गैजेट्स के साथ बिजी रहते हैं बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम। कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो हमारे ऑडियंस हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, हम चाहेंगे कि हम उनको आंसर करेंगे। हाँ श्योर। फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली, ये सारे क्वेश्चंस फन कार्निवल के रिगार्डिंग है। टेल अस ब्रीफली अबाउट स्पोर्ट्स कार्निवल एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन सुमाया मैम, आई वुड वांट कि आप ही आंसर करें इसको। या श्योर। Let me brief this fun carnival, about fun carnival. So मैं ये कहना चाहूँगी जो fun carnival है ये हम different schools में different place पे हम organize कर रहे हैं। The reason is the students, the childrens will get fun. क्योंकि हम डे बाय डे लाइफ में देखते हैं कि मतलब इनको स्ट्रेस हो रहा है, मतलब ज़्यादा फोकस किया जा रहा है स्टडीज़ पे ही, तो इनका जो डेली एक्टिविटीज़ है वो इनको थोड़ा लैक हो रहा है। जो डेली एक्टिविटीज़ है वो लैक हो रहा है। फॉर दैट रीज़न हमने ये स्टार्ट किया कि हम चाहेंगे ये स्कूल्स हम प्रमोट कर रहे हैं, सारे स्कूल्स ये मतलब एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कर रही है, क्योंकि हमें इसमें डिफरेंट गेम्स है, डिफरेंट एडवेंचर है, जिसकी वजह से बच्चों का एक दिन मिलता है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि एवरी स्टूडेंट हैज राइट टू गेट फन। एग्जैक्टली सुमाया मैम, आपने बिल्कुल सही फरमाया। दरअसल होता ही ऐसा है, क्योंकि अगर हम अपनी स्कूलिंग याद करें, वी यूज्ड टू हैव लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। एग्जैक्टली, ठीक है, तो फिर कभी-कभी मन भी नहीं करता था कि हम जाए ऐसे। वी नेवर नो व्हाट आर द एक्टिविटीज, हमें बस इतना होता था कि we have to go with this bag and nothing else. बिल्कुल, उस मामले में थोड़ा सा लकी रहा हूँ, बोर्डिंग स्कूल से पढ़ा हूँ तो कुछ चीजें थी, बट ऐसा सेटअप नहीं था। Exactly. So another question, I hope हमने वो क्वेश्चन का आंसर किया। Exactly. Another question we have got, is there a need for such programs in our valley? Okay. Obviously, I think obviously we have a need. होता ऐसा ही, जैसे अभी हमने कहा कि बच्चा मन से स्कूल में आना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि या दिस इज माय स्कूल एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय देयर। ये चाहे बोर्ड बार मसला सुगो ये कि अगर हमें बच्चे को खाना खिलाना है बोने मैड में, Exactly. मैं आपकी टीचर को फोन करके बोलूंगी। उसको अपने कुछ वो विल पावर है ही नहीं, कुछ वो अपने इंटरेस्ट से नहीं कर पाते हैं। ये असल में ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारी जनरेशन है, हमें स्कूल के नाम से डराया जाता था। हाँ सही बात। लेकिन आप यकीन माने, आजकल जो बच्चे स्कूल में आते हैं, जिन स्कूल में फन होता है, वहां पर they are allowed to do। हाँ बिल्कुल, उनको बोल रहे हैं आप करें, क्योंकि उनके लिए इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। तो so obviously there is a need for such programs in our valley. So another question is, due to social media engagements, less time is devoted towards physical and extracurricular activities. How is Carnival trying to bridge this gap? A very important question. So मैम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में कि हमारे बच्चे ज्यादातर सोशल मीडिया, फोन्स के साथ, गैजेट्स के साथ बिजी रहते हैं, बहुत ज्यादा एंगेज है इस चीज की वजह से। तो उससे उनका जो स्ट्रेन पड़ता है, एक तो फिजिकल स्ट्रेन आता है, उनका पोस्चर खराब हो जाता है, उनका मतलब सारा मतलब बॉडी पे इनका असर पड़ता है, इनका आई स्ट्रेन हो जाता है, बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं उन पे। सो अगर सोशल मीडिया से बाहर निकालना है, या तो आप घर में एक्टिविटीज कराओ, ठीक है। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि हम घर में सारी एक्टिविटीज कराएं, नहीं कर पाते हैं। हमारे टाइम में हम जाते थे, हम निकलते थे, पूरा मोहल्ला एक साथ जाते थे, बच्चे। सही बात, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं होता। अब घर में बच्चों को रखो फोन हाथ पे, एंड आजकल एक माँ को खाना खिलाना होता है बच्चे को, वो फोन ऑब्वियसली फोन देते हैं ताकि बच्चे खाए। एंड दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग व्हिच इज हैपनिंग टू आवर किड्स। सो दैट इज व्हाई दीस एक्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया से अगर बाहर लाना है बच्चों को, गैजेट्स के एडिक्शन से बाहर लाना है बच्चों को, तो दीस कार्निवल्स आर इंपॉर्टेंट। अब व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज यू आर प्रोवाइडिंग टू स्कूल्स एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन थ्रू दिस कार्निवल? Yes, we have a lot of stations, we have a swimming pool, and we have bouncy slides, we have this rain showers, and we have a lot sports activities है, बहुत सारे हमें animal farm है, बहुत सारे stations हैं। Bring in the culture in the form of pottery and all. Exactly, we have pottery also. बिल्कुल। बहुत ज्यादा है कि उनको हम कल्चर, बच्चों को towards culture उनको फन कराए।
तो मैं यही बोलूं कि मतलब लाइक वी हैव लॉट ऑफ स्टेशंस, बच्चे तो मतलब नहीं जा पाते हैं इन एक्टिविटीज, डेली बेस्ड भी एक्टिविटीज है नहीं, बट है कि मतलब जब वो मतलब ये एक्टिविटीज देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा फन इसमें गेन करते हैं। हाँ, और एक क्वेश्चन आया इसमें कि आर दीज प्रोग्राम्स ओनली टारगेटिंग प्राइवेट स्कूल्स, व्हाट अबाउट सच No. प्रोग्राम्स इन गवर्नमेंट रन स्कूल्स एंड रूरल एरियाज? एब्सोल्युटली नो। इसमें प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग जल्दी होती है, यस, सो देयर इज अ सिंगल बॉडी और ऑलरेडी गवर्नमेंट लेवल होता ही है, थोड़ा सा वो स्लो रनिंग प्रोसेस है। सो वी हैव अप्लाइड इन द गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल। यस, हमने प्रॉपर उनको इंटीमेशन फॉर्मली मेल भी किया, हमने विजिट्स भी करी है, और इंशाल्लाह रहमान आई एम श्योर कि हमें परमिट किया जाएगा कि ताकि हम ये सर्विसेज गवर्नमेंट रन स्कूल्स में भी दे। और इस क्वेश्चन के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, डू यू हैव एनी प्लान टू कंडक्ट सच प्रोग्राम एट पंचायत एंड कम्युनिटी लेवल? मैं यही से बताना चाहूंगा कि हमने खाली ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए नहीं रखा हुआ है, दिस इज फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स, दिस इज फॉर ऑर्फनेज, दिस इज फॉर एवरी टाइप ऑफ स्कूल्स, कम्युनिटी लेवल स्कूल्स, जहां पर भी आपको लगता है कि बच्चे हो सकते हैं। इनफैक्ट नाउ वी आर प्लानिंग कि अगर किसी के यहाँ कुछ फंक्शंस है, पार्टीज हैं, बच्चे असेंबल हो रहे हैं, वी कैन मेक उनके हिसाब से अरेंजमेंट जो है वी कैन मेक दैट एंड मेक श्योर कि स्टूडेंट्स आर हैविंग फन। दो चीजें हैं इसमें जो हम हमेशा बोलते हैं, फन फॉर ऑल, सेफ्टी फॉर ऑल। दीज आर टू इम्पोर्टेंट थिंग्स कि हर एक बच्चा एंजॉय करे और हर एक बच्चा सेफ रहे। as long सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट कंसर्न है। So, what motivated you to start Carnival? Tell us briefly about yourself. I think this question is for me directly. So, Carnival start करने के पीछे मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ। ये हमारी वेबसाइट पे भी मेंशन है। इसमें एक्चुअली मैं I was looking for a Carnival type of a setup for my kid. तो मैंने बहुत ढूंढा श्रीनगर में, कश्मीर में, कि मैं कहाँ भेजूं बच्चे को विंटर कार्निवल के लिए, कि ताकि वहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज हो, बारबेक्यू सेशंस हो, कैंप फायर हो, और भी बहुत सारे बच्चे घुले मिले एक दूसरे से, ताकि ये कम्युनिटी एंगेजमेंट्स होने चाहिए। लेकिन जब मैंने ढूंढा, यहाँ था ही नहीं कुछ। Exactly, we are lacking this. Exactly. So वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली, बिकॉज स्टडीज बाहर हुई हैं, तो उससे भी एक ये था कि ये चीजें हमने देखी हुई थी, बहुत सारी जगहों पर हो रही थी। देन आई थॉट कि नहीं, हम स्टार्ट कर लेते हैं ना। अब फिर बात आई, गुड इनिशिएटिव, थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद जब शुरू हो गया ये सिस्टम, विंटर कार्निवल का रिस्पांस अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद जब ये समर फन कार्निवल्स का हमने प्लान किया कि हम शुरू करेंगे, इट स्टार्टेड विद 2 स्टेशंस। एग्जैक्टली, तब वाकई हमने सोचा नहीं था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सेटअप इतना बड़ा हो जाएगा। इन प्रेजेंट हमें 8 स्टेशंस है, मतलब 4 है, उसके बाद 8, एंड इट विल मुझे लगता है बहुत आगे जाएगा। इसमें यहाँ पर इस टाइम 6 स्टेशन है, 2 स्टेशन इन प्रोसेस है। आफ्टर 15 डेज वी विल हैव 8 स्टेशंस। Exactly. तो इन ए वे अभी अगर हम 600 बच्चों को केटर करते हैं दिन में, कुछ ही दिन बाद शायद हम 800 बच्चों को आराम से केटर करेंगे एक दिन में। और हम मेक श्योर करते हैं कि बच्चे एंजॉय भी करें। जैसे अभी धूप बहुत ज्यादा है, तो वाटर एक्टिविटीज होनी चाहिए। तो इसलिए हमने एक बड़ा स्विमिंग पूल, उसके लिए जो वाटर स्प्रिंकलर, जैसे मैम अभी बता भी रहे थे हमारे पास क्या क्या है। सो मोटिवेशन इसके पीछे ये था, बीइंग ए फादर आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग, एंड देन आई फाउंड कि कोई था ही नहीं, तो इसलिए फिर हमने स्टार्ट किया। और उसके बाद जो मेहनत है वो पूरा एक्सप्लोर करना, रिसर्च करना, कौन क्या कर रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, वो सारी चीजें। और अल्हम्दुलिल्लाह इट इज गोइंग गुड, एंड इंशाल्लाह रहमान हमारा मोटिव है कि कश्मीर के कोने कोने में हम पहुंच जाएंगे, सबको सर्विसेज देंगे। और एक मैसेज सब स्कूल्स के लिए, क्योंकि आपके लिए ये मैसेज बहुत जरूरी है, आपके पास स्टूडेंट्स होते हैं। इफ यू विश टू हैव सच कार्निवल्स एट योर स्कूल, जस्ट गिव अस अ कॉल। और हमने इतने अफोर्डेबल पैकेज रखे हैं, आप यकीन माने, अगर आप खुद भी पैकेज देखेंगे, अगर बच्चा खुद से भी खेलने जाएगा, उसके वो 10 टाइम मोर, 15 टाइम, 20 टाइम मोर वो पे करेगा अगर वो नॉर्मली किसी भी फेयर में खेलने के लिए जाएगा। तो बहुत ही अफोर्डेबल पैकेज है। जस्ट गिव अस अ कॉल और हमें अपने बच्चों को सर्विस देने का मौका दीजिए। थैंक यू।